जय श्री राधे। जय श्री राधे। तुलसीदास जी रामचरितमानस में बड़ा ही सुंदर एक दोहा है। कलिजुग समजुग आन नहीं, जो नर कर विश्वास। गाय राम गुण गण विमल, भवतर बिनहि प्रयास। ये कलयुग बड़ा ही सुंदर युग है। कलिजुग समजुग आन नहीं, जो नर कर विश्वास। 4 युग है, सतयुग, त्रेता, द्वापर युग और कलयुग। इन चारों युगों में भगवान का अवतार होता है। अन्य युगों में तो साक्षात भगवान दिखाई देते हैं, वही राम अवतार लिया, कृष्ण अवतार लिया। लेकिन कलयुग में दिखाई तो देता नहीं है कि भगवान ने कोई अवतार लिया है। बोले इस युग में इतनी सामर्थ्य है, जिस जन के द्वारा भगवान नाम उच्चरित होगा, जिसकी जिह्वा से, उसके द्वारा भगवान का नामावतार हो रहा है। कलयुग सबसे श्रेष्ठ युग है। विष्णु पुराण में कथा प्राप्त होती है। सृष्टि के बड़े बड़े ऋषि, उन सभी में एक प्रश्न खड़ा हुआ, कौन सा युग श्रेष्ठ है? कोई सत्य को बड़ा बताया, कोई त्रेता को, तो कोई द्वापर को। सब विचार करने लगे, एक युग कौन सा बड़ा है, ये निर्णय नहीं कर पाए। सभी लोग मिलकर के व्यास जी के पास गए। व्यास जी के पास अनंत ज्ञान है, वो जो निर्णय देंगे उसे हम स्वीकार करेंगे। सभी लोग मिलकर के व्यास जी महाराज के पास गए और उस समय क्या देखा, व्यास जी महाराज नदी में स्नान कर रहे थे। जैसे ही डुबकी लगाए तो बार बार जब बाहर निकलते हैं तो कहते हैं, कलयुग तुम बड़े धन्य हो, कलयुग तुम बड़े धन्य हो। क्योंकि व्यास जी महाराज तो जानते हैं सब ऋषि लोग आए इसलिए है। कलयुग इन अन्य युगों में कौन सा युग श्रेष्ठ है, तो कलयुग को ही श्रेष्ठ मानते हैं व्यास जी महाराज। सभी संत सब देख रहे थे कि व्यास जी महाराज स्नान करते समय बार बार कह रहे हैं, कलयुग तुम बड़े धन्य हो। हम अपना प्रश्न तो बाद में रखेंगे, पहले उनसे पूछेंगे कि आपने ये बार बार ये क्यों कहा कि कलयुग तुम बड़े धन्य हो। जब बाहर आए स्नान करके तो सभी संतों ने पूछ लिया, महाराज आप बताएं, आप स्नान करते समय बार बार ये क्यों कह रहे थे? व्यास जी ने बताया, अन्य युगों में अध्याय तो विष्णु त्रेतायाम विष्णु मखी। अन्य युगों में किसी में तपस्या प्रधान है, तो किसी में यज्ञ, तो कहीं दान की महिमा है। लेकिन कलयुग में इतना सरल उपाय है। तभी तो परीक्षित जी महाराज ने ये गुण देखा कि कलयुग में अन्य साधन करने की आवश्यकता नहीं है, ना यज्ञ ना तपस्या, कुछ मत करो, बस नाम संकीर्तन करो। नाम की अनंत महिमा है इस कलयुग में। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। व्यास जी ने कहा, इस कलयुग में जो व्यक्ति नाम संकीर्तन कर लेगा, उसको नाम संकीर्तन करने से सभी फल प्राप्त हो जाएंगे। अनेकों वर्षों तक तपस्या करने का जो फल प्राप्त होता है, वो केवल नाम उच्चारण से प्राप्त हो जाता है। यज्ञों में आहुति देनी पड़ती, अनेकों प्रकार की शुद्धि होनी चाहिए और वो नहीं हो पाती, इसके कारण यज्ञ की सफलता नहीं हो पाती। लेकिन इतना सरल सुंदर सा उपाय है कि हम लोग ना तपस्या करें ना यज्ञ, कुछ मत करो, केवल नाम को पकड़ लो, नाम का आश्रय ले लो। नाम में तो भगवान से ज्यादा सामर्थ्य है। एक बार राम जी ने हनुमान जी से पूछा, हनुमान तुम निरंतर हमारे नाम को गाते रहते हो, अब बताओ मेरा नाम बड़ा है या मेरी स्वयं की महिमा ज्यादा है? हनुमान जी बोले, प्रभु आप एक ऐसा प्रश्न मुझसे कर रहे हैं, आप मेरे समक्ष खड़े हैं और मैं निरंतर नाम को लेता हूँ, किसको छोटा और किसको बड़ा बताऊं? तो राम जी ने कहा, निसंकोच होकर के आप बताएं। तो हनुमान जी ने कहा, त्वया तु तारिता अयोध्या, नामना तो भुवनत्रयम्।
हे राम जी, आप जानना चाहते तो मैं बताता हूँ। आपने तो केवल अयोध्या का ही उद्धार किया, लेकिन आपके नाम ने तो असंख्य जीवों का कल्याण किया है और आगे भी सतत करेगा। नाम की ऐसी महिमा है। तो आप सभी लोग किसी को दिखाने के लिए प्रभात फेरी में मत आओ, अपने कल्याण के लिए आओ और अन्य लोगों को इससे जोड़ो। ठाकुर जी की कृपाएं हम लोगों के ऊपर, जो इस समूह से हम लोग जुड़े हैं, तो जुड़ करके हमारा ये परम कर्तव्य है कि और लोगों को भी इससे नाम संकीर्तन से जोड़ें। जो किसी व्यक्ति को भगवान नाम से, ठाकुर जी से जोड़ता है, तो ठाकुर जी को बड़ी प्रसन्नता होती है, बड़ी प्रसन्नता होती है, उसके ऊपर जल्दी कृपा होती है। तो आप लोग निरंतर आए, कभी भी प्रभात फेरी को छोड़े ना, बस यही प्रार्थना है। जय श्री राम।